मैडम आप चेकोस्लोवाकिया का स्पेलिंग बताइएगा, आप बताइएगा। देखिए यहाँ पे जो भी टीचर है कुछ नहीं बता पा रहे, पता नहीं लोग कहाँ पढ़ा रहा होगा स्कूल में। पत्रकार साहब इधर आइए, इधर आइए। हाँ बोलिए। कहाँ से है? हम पत्रकार हैं। हाँ बात ठीक है, क्या कर रहे हैं? टेस्ट ले रहे हैं। अच्छा तो मतलब आपको क्या कहना है, कोई दिक्कत है? पत्रकार हैं? हाँ तब कहाँ से पत्रकारिता कोर्स किए? पत्रकारिता का कोनो डिग्री का जरूरी है इंडिया में? हम किया है ना, ड्यू से किया है। अरे आप किए होंगे लेकिन कोई नियम नहीं है। आप बड़का पत्रकार हैं, टेस्ट लेने हाँ आए। एकदम लेने आए हैं। आपका टेस्ट ले। मेरा टेस्ट आप कत लीजिएगा। बोलीविया कहाँ है? बोलीविया का राष्ट्रपति का नाम बताइए तो। छोड़िए ना, आप मेरा कहा थी टेस्ट ले रहे हैं। कोलंबिया किस कॉन्टिनेंट में है? कोलंबिया। आप कहती मेरा टेस्ट लीजिएगा महाराज, लड़का लोग को पढ़ा रहा है उनका टेस्ट लेंगे हम कि आप मेरा लीजिएगा? क्या हो गया महाराज? हम आपसे थोड़े बात कर रहे हैं। अच्छा नागालैंड के सीएम का नाम बताइए। चलिए बिना मतलब के फालतू सवाल कर रहे हैं आप हमसे। लक्षद्वीप का प्रशासक का नाम पूछ रहा है, पत्रकार है, इनको पता नहीं है। आप पत्रकार हैं? टेस्ट लेने आए। हाँ तो बड़का आप काबिल बन रहे हैं, खुद पता नहीं है। सारा पत्रकार ले रहा है, देख रहा है यूट्यूब पर पूरा चिल्ला रहा है सब जाके स्कूल में। आप भी ले रहे हैं तो हम भी बताइए ना, लक्षद्वीप का प्रशासक का नाम बताइए। तो आप जाके और लोग से कहा नहीं पूछते हैं? सारंग नैनी सारंग वैनी, सारंग ले चली सारंग को, सारंग सारंग से भेंट हुई चुचुकारत सारंग सारंग को। क्या है इसका अर्थ बताइए। एक ही सारंग है लेकिन अर्थ सबका अलग। सारंग नैनी, नैनी माने आँख हो गया, तो मृग, सारंग का अर्थ हो गया है मृग का। अचानक आइएगा, जिस तरह से अगुआ लोग जाते हैं लड़की को देखने, अचानक एक क्वेश्चन होता है तो कितना भी जानकारी है वहाँ पर थोड़ा सा डर हो जाता है। वही होता है हम लोगों के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। और अभी जो आप देखे ये कुछ असल घटना नहीं है, इसको प्रैंक कहते हैं, लेकिन व्यंग कह लीजिए। लेकिन इसके बहाने हम मौजूदा दौर की पत्रकारिता पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। हमारे मित्र हैं गोल्डन अनिकेत जी, फाइनल पोस्ट के एक बहुत ही आम सदस्य। बहुत अच्छा, मतलब एक्टिंग बड़ी अच्छी की है आपने। थैंक यू। हम लोग स्पेशली उन पत्रकारों को बताना चाह रहे हैं कि जो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और अपने आप को बहुत बड़ा मेन स्ट्रीम के भी हाँ कुछ पत्रकार हैं जो किसी भी विद्यालय में जा रहे हैं, किसी भी महिला टीचर से कुछ भी अनाप शनाप सवाल कर रहे हैं और उनको तमाम तरह से उनको बेइज्जती महसूस हो रही है। इसके खिलाफ फाइनल पोस्ट ने एक मुहिम शुरू की है जिसका नाम है गुरुजनों के सम्मान में फाइनल पोस्ट मैदान में। तो आइए, आज हम हैं मोतिहारी प्रखंड के नंदपुर ढेका के एक उत्क्रमित मध्य विद्यालय में। मैडम थैंक यू, आप लोगों ने भी बड़ा अच्छा साथ दिया। क्या नाम है आपका? मिथिलेश कुमारी। और मैडम आपका? कुमारी रागनी। देखिए ये ऑलरेडी ट्रेंड टीचर हैं लोग। कहने का मतलब है कि ये ट्रेनिंग किया है इन लोगों ने, सरकार द्वारा जो भी प्रेस्क्राइब्ड एग्जाम है उस एग्जाम को पास किया है। एक लंबा अनुभव है पढ़ाने का, पढ़ने का। इस स्कूल के बारे में भी बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ के जो प्रभारी है, हेड मास्टर है, आपका शुभ नाम सर? परमेश्वर प्रसाद जी, इनसे भी बात करेंगे। लेकिन मैडम जो बात हम लोगों ने की, ये अक्सर आप लोग देखती होंगी यूट्यूब पे, चैनल पे। कैसा लगता है? अच्छा लगता है कि खराब लगता है? जी नहीं, क्या खराब लगता है? जी खराब लगता है। आपको कैसा लगता है मैडम? अच्छा नहीं लगता है, ये सब लोग के सामने आके ये हमेशा ऐसा बात करना, बच्चों के सामने या टीचर के सामने, ये सब बात अच्छा नहीं लगता है। क्या मन करता है उस समय? बहुत गुस्सा आता है। गुस्सा आता है जी, उन लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बात तो उन लोग को पहले सोचना चाहिए। जब हम लोग को यहाँ लाया गया, बहाली किया गया, इस बात वो सब पहले सोचना चाहिए। अब आके परेशान क्यों करते हैं लोग? बिल्कुल सही बात है कि मतलब बहाल करने के लिए एक प्रक्रिया है, सरकार है, जिला प्रशासन है, वो लोग एक पूरी कड़ी प्रक्रिया से गुजार के, और एक ट्रेनिंग भी आप लोगों को तो मिलती है ना, बार बार ट्रेनिंग भी मिलती रहती है जी। तो मैं या कोई भी पत्रकार, कौन होते हैं इनका टेस्ट लेने वाले? अगर हमको आपत्ति है तो हम थ्रू प्रॉपर चैनल जाएंगे शिकायत करने। जी क्या सर? हाँ एकदम सही बात है कि विभाग जब इनकी बहाली की है तो ये कंप्लेन विभाग तक जाना चाहिए। और विभाग योग्य शिक्षकों को रखा है। अच्छे लोग माइक के सामने फेल हो जाते हैं, जानकारी रहते हुए भी कुछ बोल नहीं पाते हैं। तो ऐसा टारगेट बनाकर पत्रकार लोग नहीं आए कि हमको निगेटिव एटीट्यूड दिखाना है केवल समाज में
केवल बुराई बताना है। हम पत्रकार से ही पूछते हैं, यही आप लोग जो खड़े हैं, अगर हम सवाल करें या टारगेट बना लें कि आपको डिस्टर्ब करना है तो हम आसानी से कर सकते हैं। दो चार सवाल पूछिए ना। कोई बड़ी बात नहीं है। दो चार सवाल जैसे मान लीजिए साबुन है, साबुन को यूज करते हैं, लाल पीला हरा ब्लू हर तरह के साबुन को यूज करते हैं। तो साबुन यूज करने के बाद उसका झाग उजला आता है, आखिर उसका कलर कहाँ चला जाता है? बताइएगा जवाब, बताइएगा। जो आप बड़ा बड़ा पत्रकार बनते हैं, आप पत्रकार हैं तो ये बताइए तो केमिकल रिएक्शन क्या है, वो कहाँ चला गया? साबुन का झाग उजला दिखाई दिया, वो कलर कहाँ चला? मुझे भी नहीं मालूम है, मुझे भी नहीं मालूम है। कहते हैं किसी टीचर को तो टारगेट ऐसा नहीं कीजिए, क्योंकि बच्चों के सामने वो टीचर आइडियल होता है, और आइडियलिटी जो है वो बहुत ही बड़ा मायने रखता है। अगर बच्चों के सामने अगर किसी टीचर को बेइज्जत करते हैं तो ये बहुत ही बुरी बात है, वो शर्मिंदगी का जिंदगी जीने लगे। एक ये टीचर के साथ है, और दूसरा कि इसके बहाने आप बिहार के इमेज को जो पहले से ही बहुत धूमिल कर रहे हैं। और जिस स्कूल में जी आजकल जो ट्रेंड चल गया है, खास के कुछ जो नए नए पत्रकार लोग आए हैं कि नकारात्मक चीज़ों को जो सामने ला रहे हैं, तो अगर चाहते तो सकारात्मक चीज़ों को सामने लाते। और हमारे जो शिक्षक हैं ये शिक्षा शास्त्र पढ़ कर आए हैं, सभी DLED है, बहुत लोग BEd भी है। तो पत्रकार सब जो आके टेस्ट लेते हैं, बोलते हैं कि इनको ये स्पेलिंग नहीं आ रहा है, बिहार के शिक्षा मंत्री का नाम नहीं याद है, तो इस तरह से होना चाहिए। सर देखा जाए ऐसे एक अगर ये माइक आपके सामने दे दिया जाए और पूछा जाए कि चीन के शिक्षा मंत्री का क्या नाम है, तो शायद हमको लगता है कि मैंने 100% मालूम है ये चीन का शिक्षा मंत्री का नाम नहीं मालूम है, बता सकता है कोई। तो टीचर से क्यों पूछते हो? शर्म नहीं आती है? ये हर पत्रकारों के लिए TRP और व्यूज कमाने का एक बड़ा अच्छा जरिया है कि टीचर से जाके और इस तरह के सवाल करें उल्टा पुल्टा। तो ये क्या, ये रुकना चाहिए? कैसे रुकेगा? एकदम रुकना चाहिए, ये होना ही नहीं चाहिए। अगर इस तरह की रवैया अगर चलती रही तो हो सकता है कि आक्रोशित होकर कर्मचारी लोग भी उनको बेइज्जत करना शुरू कर दे। होता है कई जगह ऐसे वीडियो होता ही है और होना भी चाहिए। आप पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर जाइए विद्यालय में, और बच्चों के सामने आप डेमोरलाइज करते हैं टीचर को। अच्छे अच्छे जो लोग हैं, आप ही से अगर कोई सवाल हम करते हैं, आप नहीं बताते हैं तो आपकी स्थिति क्या होगी, खुद आप अनुमान लगा सकते हैं। मैंने तो प्रैंक में हम लोगों ने वो बात की थी, लेकिन सर ये सच्चाई भी है कि इन 100 पत्रकारों से पूछा जाए कि लक्षद्वीप के प्रशासक का नाम बताओ, नागालैंड के CM का नाम बताओ, चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग बताओ, बोलीविया के राष्ट्रपति का नाम बताओ, साउथ अमेरिका के 10 कंट्री का नाम बताओ, तो 99 पत्रकार नहीं बता पाएंगे। नहीं बता पाएंगे, सही में नहीं बता पाएंगे। तो फिर इन लोगों को आपको शर्म आनी चाहिए कि आप गुरुजनों का अपमान करते हैं, और इस तरह से ये बंद होना चाहिए। मैं जिला प्रशासन और सरकार से अपील करूंगा कि इस तरह के स्टोरीज को, इस तरह की एंट्रीज को बंद किया जाए। और स्कूल में मैं अपने विभाग के जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय से भी आग्रह करता हूं कि बिना परमिशन लिए किसी भी पत्रकार को विद्यालय में आने की अनुमति न दें। अगर आते भी हैं तो हम एक चीज बता दो, हम लोग पूरे अनुमति के साथ हैं। आपसे भी हम लोगों ने अनुमति ली है, जिला से भी अनुमति ली है। इस तरह के जो पत्रकारिता है वो रुकनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए? एकदम रुकनी चाहिए। थोड़ा डिटेल में बताइए। अब ये लोग अनावश्यक आकर स्कूल को ही टारगेट क्यों बनाते हैं? लोग स्कूल में आके ही क्यों कहते हैं कि नहीं ये पढ़ा रहे हैं तो ऐसे पूछेंगे वैसे पूछेंगे, बच्चा से पूछते हैं, टीचर से पूछते हैं, क्यों पूछते हैं? उनका तो कोई अधिकार ही नहीं है पूछना। वो कहते हैं कि हम पत्रकार हैं इसलिए पूछ सकते हैं। पत्रकार है तो पावर का इस्तेमाल करते हैं। पत्रकार हैं तो पत्रकार की हैसियत से उनको कौन उनको इजाज़त दिया ये सब पूछने के लिए? कौन इजाज़त दिया है उनको स्कूल में आकर ये सब पूछने के लिए और बोलने के लिए? टीचर को कुछ नहीं आ रहा है, नहीं बता रहा है लोग। ये सरकारी स्कूल इसीलिए आ जाते हैं क्या? प्राइवेट में तो नहीं जा पाते? प्राइवेट में नहीं जाएंगे। विभाग के पदाधिकारी को आना चाहिए, विभागीय पदाधिकारी को आना चाहिए हमारी जांच पड़ताल करने। प्राइवेट स्कूल में नहीं जा पाते हैं पत्रकार, क्यों नहीं जाने देते हैं वो लोग? सरकारी है तो जी सरकारी है तो आ जाते हैं, वो लोग नहीं जाने देंगे। टीचर है, गुरुजन है, शिक्षिका है, तो आप जरा पत्रकारों से एक सवाल पूछिए तो। सर्वनाम किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं? अच्छा पता है जी, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होता है आप ही इनको नहीं पता होगा, आप ही बता दीजिए। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। अच्छा एक और क्वेश्चन मैं करूंगी, सर्वनाम कितने हैं? अच्छा
दो क्वेश्चन है, सर्वनाम कितने प्रकार के हैं और सर्वनाम कितने हैं, तो दोनों का जवाब दे। अब नहीं मालूम होगा, आप ही जवाब दे दीजिए। सर्वनाम 6 प्रकार के हैं। अच्छा, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक। और सर्वनाम कुल 11 होते हैं। अच्छा, मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। ये पता था महोदय, पत्रकार महोदय, आपको निश्चित आपको पता नहीं रहा होगा। मीडिया जो है समाज का एक अंग है, वह राष्ट्र का चौथे स्तंभ के रूप में माना जाता है। इसलिए मीडिया को हर चीज़ पॉजिटिव लाना चाहिए और पॉजिटिविटी को अपना के आगे की तरफ काम करना चाहिए। इसी में हमारी भलाई हो सकती है, हमारे देश की भलाई हो सकती है, हमारा देश आगे जा सकता है। शब्द एक ही हो और उसका अर्थ अलग अलग हो, इस पर 2 लाइन का दोहा बना दीजिए। बनाइए दोहा, बन जाए तो कमेंट में लिखिएगा, हम मैडम तक पहुंचा देंगे। और हमको पता है कि आपसे नहीं बनेगा, तो बंद करिए ये सब नौटंकी, व्यूज और टीआरपी के चक्कर में। और सबसे बड़ी बात, बिहार को बदनाम करने के चक्कर में जो आप काम कर रहे हैं या पाप कर रहे हैं, पाप, इस पाप को करना बंद कीजिए। गुरु खुद अभी खुद 5 सितंबर को आपने, हम सब ने शिक्षक दिवस मनाया, तो बड़ा श्लोक लिखता, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, है बलिहारी गुरु की गोविंद लो बताए। और उसके बाद जाकर आप अपने ही गुरु का जो अपमान करते हैं, फर्जी टेस्ट लेकर, जो खुद आपको नहीं आता है। छोटे भाई का सवाल है। जी जी जी, बता बताइए सकते बताइए हैं। बताइए। सारंग नैनी सारंग वैनी, सारंग ले चली सारंग को, सारंग सारंग से भेंट हुई, चुचुकारत सारंग सारंग को। क्या है इसका एक ही सारंग। अर्थ बताइए। एक ही सारंग है, जी, लेकिन अर्थ सबका अलग। सारंग नैनी, नैनी माने आंख हो गया, तो मृग, सारंग का अर्थ हो गया है मृग का, मृग जैसा आंख हो। सारंग वैनी, वैनी माने बोली, तो जिसकी बोली हो कोयल जैसा। सारंग नैनी सारंग वैनी, सारंग ले चली सारंग को, यहाँ सारंग स्त्री हो गई। अच्छा, सारंग ले चली सारंग को, सारंग दीप भी हो गया। तो सारंग, एक औरत दीप को लेके जब चलती है, तो सारंग ले चली सारंग को, सारंग सारंग से भेंट हुई। अब दीप को किससे भेंट हुआ? हवा से। हवा से। तो चुचुकारत सारंग सारंग को, जब हम दीप लेके चलते हैं बुता जाएगा, कहते हैं ना, तो उस ऐसे हम लोग इलोत करते हैं उसको, चुचुकारत सारंग सारंग को। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ? नहीं ये सवाल करने पर सब कुछ बताएंगे, अगर प्रेम से बस देखा आपने, सुना मैडम। कभी भी अचानक आइएगा, जिस तरह से अगुआ लोग जाते हैं लड़की को देखने, अचानक क्वेश्चन होता है, तो कितना भी जानकारी है वहाँ पर थोड़ा सा डर हो जाता लड़की है। डर जाती है। वही होता है हम लोगों के साथ भी। अचानक आइएगा, कुछ बोलिएगा, अंदर याद है, बोल नहीं पाते हैं, वही हो जाता है। आराम से आप बैठ जाइए, हम लोगों के साथ गप कीजिए, बात कीजिए, उसके बाद कीजिए, देखिए सब देखिए सवालों का जवाब होगा। ये गुरुजनों की सदा सहता है कि आपकी लाख बदतमीजियों के बाद भी ये लोग कह रहे हैं कि आप आइए, बात करिए डिसिप्लिन के साथ, इज्जत के साथ, तो हम आपसे बात करेंगे। और मैडम ने अभी जो दोहा एक शब्द से बनाया है, मुझे नहीं लगता आप 2-3 जन्म और लेंगे तो आपसे होने वाला है। तो जी, क्या सवाल है? कुछ सवाल है। मेरा ये सवाल है कि आज मीडिया वाले कैमरा ले रहे हैं, एक माइक ले रहे हैं और सीधे पत्रकार बन जा रहे हैं। उन्हें नहीं पता है कि मास कम्युनिकेशन किए हैं, कि मास कम्युनिकेशन का कोर्स किए हैं कि नहीं, पत्रकारिता किसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं कि नहीं। हम लोग देखते हैं घूमता फिरता लड़का सभी पत्रकार बन गया है, गली कुची में घूम रहा है, माइक ले लिया है, वो कैमरा हम पढ़े हैं, जी जी, हम जनरल का बात कर रहे हैं। फाइनल पोस्ट की है मुहिम गुरुजनों के सम्मान में, फाइनल पोस्ट मैदान में। तो इसलिए मैदान में क्योंकि बिहार अभी जिस स्कूल के प्रांगण में है हम लोग, इसकी भी स्टोरी हम लोग आपको पूरा दिखाएंगे और ये बताएंगे कि किस तरह से एक मॉडल स्कूल बनकर उभरा है, सरकारी स्कूल है, और कैसे इतना अच्छा बन पाया है। इसमें सरकार की क्या भूमिका है और समाज की क्या भूमिका है। तो समाज में हम पत्रकार भी आते हैं, तो हमारा भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको हम लोग भूल कर और सिर्फ बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बदनाम करते हैं, बिहार के शिक्षकों का अपमान करते हैं। ये अपमान बंद करना होगा, आज नहीं तो कल। इसकी शुरुआत हमने आज से कर दिया और ये कार्रवाई, ये मुहिम तब तक हम जारी रखेंगे जब तक इस तरह के पत्रकारों को इस चीज का लाइसेंस मिलना बंद नहीं हो जाता कि आप जाकर अपने से बहुत ऊंचे, अपने से ज्यादा पढ़े लिखे, अपने से ज्यादा सम्मानित शिक्षकों का, गुरुजनों का अपमान करना बंद
नहीं करते हैं। देखते रहिए फाइनल पोस्ट, इस तरह की खबरें हम और भी लाएंगे। नमस्कार।